Good morning, students. In the last class, we had seen the rectangular components of velocity and acceleration, and we had derived this formula that a velocity vector can be represented by its velocity in x direction I cap plus velocity in y direction j cap, and this is the representation of any velocity in two dimension. Suppose a body is moving in an xy plane. Okay, it is moving in a xy plane. So this body is experiencing a continuously changing velocity. इसकी velocity हर एक पॉइंट में चेंज हो रही. क्यों चेंज हो रही? क्योंकि वैल्यू ऑफ x एंड y आर चेंजिंग at every point. So this velocity can be represented by the velocity component of velocity in x direction and component of velocity in y direction. ये उसका representation हो गया. Similarly acceleration का भी representation ये हो सकता है. If there is an acceleration, it can be represented by acceleration in x direction and acceleration in y direction, है ना. यहाँ पे I cap and j cap represent the direction, है ना. They are unit vectors in the direction. तो अब हम डिस्कस करते हैं कि what will be the type of motion in a plane which has constant acceleration. तो हमने लास्ट क्लास में जब वन डायमेंशन में पढ़े थे तो काइनेमेटिक इक्वेशंस कुछ पढ़े थे, एंड लेट अस रिवाइज दैट. ओके, रिवीजन करते हैं हम. काइनेटिक इक्वेशन का हमने पढ़ा था v इज इक्वल टू वी नॉट प्लस ए टी, है ना. अब ये उस समय हमने वेक्टर फॉर्म में नहीं पढ़ा था, हम इसको अभी वेक्टर फॉर्म में देखते हैं क्या होता है. ठीक है. उसके बाद एक और पढ़ा था x माइनस एक्स नॉट इज इक्वल टू वी नॉट टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. ओके, है ना. हमने इसको जब पहले 9th क्लास में पढ़ा था तो इसमें ये पढ़ा था v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी पढ़ा था, और इसको s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर पढ़ा था. और एक और फॉर्मूला पढ़ा था हमने v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as. हम इसको आजकल पढ़ते हैं v स्क्वायर इज इक्वल टू वी नॉट स्क्वायर प्लस 2a x माइनस एक्स नॉट, है ना. तो सेम चीज़ें हैं, आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए है कि ये ज़्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए ये फॉर्मूला है. अब सपोज़ हम इन्हीं इक्वेशंस को वेक्टर फॉर्म में देखते हैं. ओके, तो सपोज़ इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना है हमको. सो व्हाट इज v? v is the final velocity, v naught is the initial velocity, and a is the acceleration, and t is the time interval. तो हम एक्सेलरेशन को कैसे डिफाइन करते हैं? व्हाट इज एक्सेलरेशन? यहाँ पे मैं वेक्टर फॉर्मूला, एक्सेलरेशन इज चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटरवल. दैट इज चेंज इन वेलोसिटी मीन्स फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम. ओके, इसी से ये मिला है हमको. सो दिस गिव्स v इज इक्वल टू वी नॉट प्लस ए टी, है ना. यहाँ पे ये सारे वेक्टर्स हैं. वेलोसिटी इज अ वेक्टर, एक्सेलरेशन इज अ वेक्टर. ओके, अब इसको हम और कैसे तरीके से लिख सकते हैं? मैं v को और कैसे लिख सकता हूँ? यानी कि फाइनल वेलोसिटी को हम ये भी लिख सकते हैं वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप. ऐसा लिख सकता हूँ वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप. ओके, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ?
वी नॉट को ऐसा लिख सकता हूँ वी नॉट एक्स आई कैप प्लस वी नॉट वाई जे कैप, ऐसा लिख सकते हैं, बिल्कुल वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हैं, हमने अभी अभी थोड़े डिस्कस किया था। ओके, अब एक्सेलरेशन को कैसे लिख सकते हैं? एक्सेलरेशन को ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप, है ना, इसको समझिए, है ना, वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखा है? दिस इज द वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन and final velocity in y direction. This is the magnitude of final velocity in x direction and magnitude of final velocity in y direction. उसी तरीके से this is the magnitude of final velocity in x direction, initial velocity in x direction. This is the magnitude of initial velocity in y direction. And acceleration can be also broken into two components. Ax is the acceleration in x direction and ay is the acceleration in y direction. So hope this is understood. तो ये चीज़ को मैं यहाँ पे रख देता हूँ, इसको यहाँ पे रख देता हूँ, तो मैं लिख सकता हूँ वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप इज इक्वल टू वी नॉट एक्स आई कैप प्लस वी नॉट वाई जे कैप प्लस ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप, है ना, ये हमने ऐसा लिख दिया। ओके, सिर्फ वैल्यूज़ रख दिए। अब मैं थोड़ा सा इसमें कुछ रिप्लेसमेंट करूँगा, मैं इन दोनों को एक साथ ले लेता हूँ, है ना, तो ये हो जाएगा वी नॉट प्लस, ओके, यहाँ पे थोड़ा सा गलती हुई, इसको मल्टीप्लाइड बाय टी है। ओके, ए टी, दिस इज मल्टीप्लाइड बाय टी। तो अब मैं क्या कर सकता हूँ, फिर से मैं इस, अच्छा एक काम करता हूँ, पूरा एक्सपैंड करता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। फिर से वी नॉट एक्स आई कैप प्लस वी नॉट वाई जे कैप प्लस ए एक्स टी आई कैप प्लस ए वाई टी जे कैप। ओके, अब मैं आई वालों को एक साथ रख लेता हूँ, तो ये हो गया वी नॉट प्लस ए एक्स, वी नॉट एक्स प्लस ए एक्स टी आई कैप प्लस वी नॉट वाई प्लस ए वाई टी जे कैप। ठीक है, अब इसको आप इंडिविजुअली देखिए, है ना, तो जो x कंपोनेंट है फाइनल वेलोसिटी का वो क्या है, और जो y कंपोनेंट है फाइनल वेलोसिटी का वो क्या है ना। तो सारे i के कोफिशिएंट को हम इक्वेट करते हैं, i के कोफिशिएंट को और j के कोफिशिएंट को। तो i का कोफिशिएंट क्या है ना, vx इज इक्वल टू वी नॉट एक्स प्लस ए एक्स टी। ठीक है, और वी वाई क्या है, वी वाई इज इक्वल टू वी नॉट वाई प्लस ए वाई टी, है ना। इसको और इसको आप देखिए, है ना, दिस वॉज इन वन डायमेंशन, वन डायमेंशन में हमने इसको ऐसा रिलेशन निकाला था, v मीन्स फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस एक्सेलरेशन इनटू टाइम। ओके, अब ये जो टू डायमेंशन में है, इसमें क्या हो रहा है कि इसके अगर मैं इसको x डायरेक्शन के कंपोनेंट और y डायरेक्शन के कंपोनेंट निकालता हूँ, तो दैट इज अगेन इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ एनी मोशन इन टू डायमेंशन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ मोशन in one dimension. It is a combination of motion in one dimension. यानी यहाँ पे ये x डायरेक्शन में उसकी वेलोसिटी का रिलेशन और ये y डायरेक्शन में वेलोसिटी का रिलेशन, दोनों को कंबाइन करता हूँ तो मुझे ये टू डायमेंशन में मिल जाता है
क्या रिलेशन है वेलोसिटी का। सपोज इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं, है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, है ना। तो इसका मतलब ये हुआ जो आपके बुक में लिखा है, मोशन इन अ प्लेन दैट इज 2 डायमेंशनल मोशन कैन बी ट्रीटेड एज 2 सेपरेट साइमल्टेनियस 1 डायमेंशन मोशंस विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन अलोंग 2 परपेंडिकुलर डायरेक्शंस, है ना। इसका मतलब क्या हुआ कि मोशन इन अ प्लेन can be treated as 2 separate simultaneous 1 dimensional motions with constant acceleration along 2 perpendicular directions। यानी इसको हम क्या मान सकते हैं कि अगर ये प्लेन में कोई मोशन हो रहा है, कोई प्लेन में कोई मोशन हो रहा है ना, तो इस वेलोसिटी को एक पर्टिकुलर पॉइंट के वेलोसिटी को मैं क्या मान सकता हूँ, अगर वेलोसिटी ऐसा है तो आई कैन टेक इट एज velocity, this is combination of velocity in x direction and y direction, ये मान सकते हैं ना। एक्सेलरेशन भी है इसमें, है ना, तो इसमें एक्सेलरेशन भी है, इसमें एक्सेलरेशन भी है। तो एक 2 सेपरेट मोशन को मैं मिला के एक 2 डायमेंशनल मोशन बता सकता हूँ, या एक 2 डायमेंशनल मोशन को हम 2 सेपरेट मोशंस में बांट सकते हैं। ओके, तो यानी वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन, वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन, ये दोनों को कंबाइन करेंगे तो हमको ये 2 डायमेंशनल प्लेन में वेलोसिटी मिल सकती है। एक्सेलरेशन इन एक्स डायरेक्शन, एक्सेलरेशन इन वाई डायरेक्शन, दोनों को मिला दिए तो दोनों कंबाइन होके एक एक्स वाई प्लेन में एक्सेलरेशन बताएंगे। ओके, तो थोड़ा सा इसको आगे बढ़ाते हैं। हमने अभी वेलोसिटी की बात की, है ना। हम एक रिलेशन निकाल लेते हैं डिस्प्लेसमेंट का भी, तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। Now let us have a expression for position vector. Suppose there is a particle which is moving in 2-dimensional plane and it is having a uniform acceleration a, है ना। Suppose a particle is moving in a 2-dimensional plane and it is having a uniform acceleration a. Okay, and suppose its initial position can be given by say r naught, है ना। इनिशियल पोजीशन, ये क्या है, इनिशियल पोजीशन। ओके, एंड इट्स फाइनल पोजीशन इज गिवन बाय r। ओके, जब इनिशियल पोजीशन था देन द वेलोसिटी वाज v नॉट। जब इनिशियल पोजीशन था तो वेलोसिटी वाज v नॉट। फाइनल पोजीशन के टाइम पे इसकी वेलोसिटी थी v। ओके, सो हमको डिस्प्लेसमेंट निकालना है। व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट? ओके, डिस्प्लेसमेंट इज फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। दैट मीन्स फाइनल पोजीशन क्या है, ये है, इनिशियल पोजीशन क्या था, ये था। ओके, अच्छा, इसको भी हम ये भी बोलते हैं कि दैट इज एवरेज वेलोसिटी इनटू द टाइम इंटरवल, है ना। सपोज टी इज द टाइम इंटरवल, तो व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट? इट इज द एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम इंटरवल। ओके, अब एवरेज वेलोसिटी हमको कैसे मिलेगा? ये जो है इन दोनों को ऐड कर देते हैं और डिवाइड बाय 2 कर देते हैं, तो v प्लस वी नॉट बाय 2, ये एवरेज निकल गया इसका, एवरेज वेलोसिटी, एंड मल्टीप्लाइड बाय टाइम। ओके, अच्छा, थोड़ी देर पहले हमने ये v का एक्सप्रेशन निकाला था, वो क्या था? v इज इक्वल टू वी नॉट प्लस AT, v इज इक्वल टू वी नॉट प्लस AT। मैं इस पर रख देता हूँ, है ना। v को यहाँ पे वी नॉट प्लस AT प्लस वी नॉट बाई 2 इंटू टी। तो ये वी नॉट और ये वी नॉट हो गया 2 वी नॉट अपॉन 2 प्लस 2 v naught into t on 2 plus half
ए नॉट ए टी स्क्वायर, ओके, हाफ ए टी स्क्वायर। इसको मैं लिख सकता हूँ वी नॉट टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ओके, that is r minus r naught, है ना। It is exactly same as what we have actually seen in the, so this is exactly same what we have defined in our kinematics equation in one dimension। अब थोड़ा सा इसमें हम क्या करते हैं कि ये जो डायरेक्शन है दोनों उसको देखते हैं, है ना। जो r है फाइनल, इसको मैं कैसे रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, है ना। ये तो पोजीशन है ना। पोजीशन एक एक्स में डायरेक्शन में होगा, एक वाई डायरेक्शन में होगा। तो एक्स डायरेक्शन में होगा उसका कोएफिशिएंट एक्स, वाई डायरेक्शन में उसका वाई। उसी तरीके से मैं आर नॉट को कैसे बता सकता हूँ, है ना। दैट विल बी एक्स नॉट आई कैप प्लस वाई नॉट जे कैप, इनिशियल पोजीशन, दिस इज फाइनल पोजीशन, दिस इज इनिशियल पोजीशन, ओके। सिमिलरली वी नॉट को मैं क्या बोल सकता हूँ, वेक्टर वी नॉट को वी नॉट एक्स आई कैप प्लस वी नॉट वाई जे कैप, ओके। वी नॉट भी हो गया। ए को मैं क्या बोल सकता हूँ, वेक्टर पोजीशन एक्सेलरेशन, ए को एक्सेलरेशन इन एक्स डायरेक्शन प्लस एक्सेलरेशन इन वाई डायरेक्शन, हो गया, ओके। तो इतने सारी चीज़ें हमको इसमें रिप्लेस करना है, ओके। लेट अस डू दैट। इसको ऊपर ही लिख देता हूँ मैं। क्या रिलेशन मिला हमको, r माइनस आर नॉट इज इक्वल टू वी नॉट टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ओके। r यानी कि एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, ये हो गया r, माइनस एक्स नॉट आई कैप प्लस वाई नॉट जे कैप इज इक्वल टू वी नॉट, वी नॉट क्या है, वी नॉट एक्स आई कैप प्लस वी नॉट वाई जे कैप मल्टीप्लाइड बाय टी प्लस हाफ ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप टी स्क्वायर, ओके। अब इधर वाले पे ध्यान दीजिए, इसको मैं लिखता हूँ वी नॉट एक्स आई टी वी नॉट एक्स इंटू टी आई कैप प्लस वी नॉट वाई टू टी जे कैप, ठीक है, प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर, ओके। ओ सॉरी, इसमें एक आई कैप भी आएगा और जे कैप भी आएगा। अब आई कैप वाले को एक साथ ले लेते हैं हम, है ना। तो ये मैंने लिख लिया वी नॉट एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर आई कैप प्लस वी नॉट वाई टी प्लस हाफ
ए वाई टी स्क्वायर जे कैप। अब अगेन ये जो डिस्प्लेसमेंट है वो मुझे क्या दिख रहा है, इट इज़ कॉम्बिनेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट इन एक्स डायरेक्शन एंड डिस्प्लेसमेंट इन वाई डायरेक्शन। जो डिस्प्लेसमेंट में जो दिख रहा है व्हाट इज़ इट, इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट इन, इसको भी एक साथ लिख लेते हैं, ये हो गया x माइनस एक्स नॉट आई कैप प्लस y माइनस वाई नॉट जे कैप। ओके, सो ये फिर x माइनस एक्स नॉट इज इक्वल टू वी नॉट एक्स टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यानी कि ये x डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट हो गया है ना, x डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट, और ये y डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट y माइनस वाई नॉट इज इक्वल टू वी नॉट वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। तो इंडिविजुअली ये दो डिस्प्लेसमेंट का सम है, वेक्टर सम है। क्या है ये, दो डिस्प्लेसमेंट का वेक्टर सम है, दो रेक्टेंगुलरली यानी दो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो डिस्प्लेसमेंट हो रहे हैं उसका वेक्टर सम है। तो इसमें ये अगेन x माइनस एक्स नॉट इज इक्वल टू वी नॉट एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर, वाई माइनस वाई नॉट इज इक्वल टू वी नॉट वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। सो दिस गिव्स अस that again the motion in a plane with uniform acceleration can be treated as the superposition of two separate simultaneous one dimensional motion along two perpendicular directions। ये आपको इतना सारा कुछ मैं प्रूव करने के लिए दिया। हम जब न्यूमेरिकल करेंगे तो इतना कुछ नहीं करेंगे, हम तो हमको पता है कि ये जो मोशन हो रहा है टू डायमेंशन में, इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू साइमल्टेनियस मोशंस इन एक्स डायरेक्शन एंड वाई डायरेक्शन। ये है, ये अपने को पता करना, प्रूफ करना था, इसलिए ये इतना कुछ किए एंड इट इज़ प्रूव्ड। ओके, तो थोड़ा एक एग्जांपल लेते हैं ताकि ये अच्छे से आपको समझ में आए। सो लेट अस डू दिस एग्जांपल 4.5 फ्रॉम योर एनसीईआरटी बुक एंड द क्वेश्चन इज अ पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम ओरिजिन एट टाइम t is equal to 0 with a velocity of 5.0 I meter per second, I cap meter per second, and moves in xy plane under the action of a force which produces a constant acceleration of 3I cap plus 2j cap meter per second square. So the question is, what is the y coordinate of the particle at the instant? Its x coordinate is 84 meter, and what is the speed of the particle at this time? Okay, तो हमको क्या दिया है कि when t is equal to 0 velocity is 5I meters per second। तो ये क्या दिया है, ये v नॉट दिया है। पहला क्या है, when t is equal to 0 velocity क्या है, तो दैट इज v नॉट। ये कितना दिया है, 5I cap, ये दिया है 5I cap मीटर पर सेकेंड। अच्छा, एंड इट इज मूविंग विथ एन एक्सेलरेशन ऑफ, एक्सेलरेशन क्या है इसका, 3I cap plus 2j cap, 3I cap plus 2j cap मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इतना इन्फॉर्मेशन हमें दिया हुआ है। तो हमको बोला है कि जब x कोऑर्डिनेट 84 मीटर्स रहेगा तो y कोऑर्डिनेट कितना होगा। तो लेट अस रिकॉल, हमने अभी पोजीशन डिस्प्लेसमेंट का क्या किया था, पोजीशन एट टाइम t सपोज is given by initial velocity v naught into time plus half acceleration t square। ये हमको दिया हुआ है। चलिए हम वैल्यू पुट करते हैं। सपोज v naught है 5I cap into t प्लस हाफ, ये कितना है 3I cap प्लस 2j cap t स्क्वायर। अब एक काम करते हैं, आई वालों को एक साथ रख लेते हैं। तो ये हो गया 5t प्लस 3/2 t स्क्वायर
आई कैप। ओके, 5t प्लस 3/2 टी स्क्वायर। ओके, फिर जे वालों को लिख लेते हैं साथ में, ये हाफ इंटू 2 टी स्क्वायर, जे कैप हाफ हाफ कैंसिल, तो ये हो गया 5t प्लस 1.5 टी स्क्वायर आई कैप प्लस टी स्क्वायर जे कैप। ओके, तो मैं ये बोल सकता हूँ कि एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप ये हो गया। तो मैं इक्वेट कर देता हूँ, एक्स कोऑर्डिनेट क्या हो गया 5t प्लस 1.5 टी स्क्वायर, एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा 5t प्लस 1.5 टी स्क्वायर। तो मैं ये कर सकता हूँ x इज इक्वल टू 5t प्लस 1.5 टी स्क्वायर, y कोऑर्डिनेट क्या होगा y इज इक्वल टू टी स्क्वायर। अच्छा, अब मुझे t नहीं मालूम है, t पता करना है। हमको ये बोला है ऐसे टाइम पे जब x कोऑर्डिनेट कितना की वैल्यू 84 हो तो y कोऑर्डिनेट क्या होगा। तो हम t की वैल्यू पहले निकाल लेते हैं। व्हेन x इज इक्वल टू 84, तो मैं ये करता हूँ 84 इज इक्वल टू 5t प्लस 1.5 टी स्क्वायर। ओके, 84 इज इक्वल टू 5t प्लस 1.5 टी स्क्वायर। तो इससे मुझे t की वैल्यू निकल जाएगी। अब इसको आपको सॉल्व करना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, तो एक बार हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। पहले इसको 1.5 को मैं वापस से 3/2 टी स्क्वायर लिख देता हूँ प्लस 5t माइनस 84 इज इक्वल टू 0। ओके, अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, हम सॉल्व करेंगे बी स्क्वायर माइनस बी, है ना। हम x की वैल्यू या t की वैल्यू कैसे निकालेंगे, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, b क्या है 5, a क्या है 3/2, c क्या है माइनस 84, है ना। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ माइनस बी यानी माइनस 5 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25 माइनस 4 इंटू 3/2 इंटू माइनस 84। ओके, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा अपॉन ट्वाइस a यानी 2 इंटू 3/2। ओके, माइनस 5 प्लस माइनस अंडर रूट 25 प्लस, है ना, और ये हो गया 2 इंटू 3 इंटू 84 अपॉन 3। ठीक है, तो इसको आप सॉल्व करिए, -5 प्लस माइनस अंडर रूट 25 प्लस 3 2 6, 6 चौक 24, 648 504 अपॉन 3, यानी ये -5 प्लस माइनस अंडर रूट 529/3। अच्छा, 529 का रूट होगा 23। ओके, तो मैं यहाँ लिखता हूँ t इज इक्वल टू -5 प्लस माइनस 23 अपॉन 3। ओके, तो पहले प्लस ले लेते हैं। हाँ, t माइनस नहीं हो सकता, टाइम नेगेटिव में नहीं आ सकता, तो ये वाला अपना कैंसल। ओके, तो ये हो गया 18/3, 18/3 यानी कि 6 सेकेंड्स, t यानी 6 सेकेंड्स। तो इधर से मुझे t इज इक्वल टू 6 सेकेंड्स मिल गया। तो मुझे y कोऑर्डिनेट की वैल्यू देखिए, y कोऑर्डिनेट की वैल्यू t स्क्वायर मिलेगी। y इज इक्वल टू टी स्क्वायर यानी कितना 6 स्क्वायर यानी 36 मीटर। व्हेन x इज 84 मीटर, y कितना होगा 36 मीटर। फर्स्ट पार्ट
36 मीटर, यस। फर्स्ट पार्ट सॉल्व हो गया, ठीक है। अब सेकंड पार्ट में चलते हैं। सेकंड पार्ट में क्या बोला है कि व्हाट इज द स्पीड ऑफ द पार्टिकल एट दिस टाइम, व्हाट इज द स्पीड ऑफ द पार्टिकल एट दिस टाइम। ओके, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ये पोजीशन है, ठीक है, इसको मुझे डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, तो मुझे वेलोसिटी मिलेगी, है ना। डिस्प्लेसमेंट मुझे मिल गया है, ये डिस्प्लेसमेंट है। तो डिस्प्लेसमेंट को मैं अगर t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दूंगा तो मुझे वेलोसिटी मिलेगी। तो ये अगर r है ना, तो मुझे dr/dt निकालना है, ये होता है वेलोसिटी, ठीक है। तो डिफरेंशिएट करते हैं, तो इसको मैं डिफरेंशिएट करूँगा तो पहला वाला 5t प्लस 1.5 टी स्क्वायर, यानी 5t का डिफरेंशिएशन हो गया 5 प्लस 1.5 इंटू 2t, ये हो गया आई कैप, प्लस जे कैप में होगा 2t जे कैप। ओके, डिफरेंशिएशन आप एक बार फिर से अच्छे से पढ़ लीजिए। ये डिफरेंशिएट करने से ये आया, ये हो गया 5 प्लस 3t आई कैप प्लस 2t जे कैप, है ना। ये वेलोसिटी है। अब मुझे एट t इक्वल टू 6 निकालना है, वेलोसिटी क्या है। तो वैल्यू पुट कर दूंगा, v इज इक्वल टू 5 प्लस 3 इंटू 6 आई कैप प्लस 2 इंटू 6 जे कैप, ये हो गया 36 18 20 23 आई कैप प्लस 12 जे कैप। ओके, ये मिल गया मुझे। अगर इसको मैं डायरेक्टली अगर देखूँ तो मैं बता सकता हूँ कि भाई दिस पार्टिकल इज मूविंग विथ वेलोसिटी ऑफ 23 मीटर पर सेकेंड इन द एक्स डायरेक्शन एंड 12 मीटर पर सेकेंड इन द वाई डायरेक्शन। इससे अगर, लेकिन मुझे मैग्नीट्यूड चाहिए इसका, तो मैग्नीट्यूड कैसे निकलेगा, इट विल बी अंडर रूट 23 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर, यानी क्या हो जाएगा अंडर रूट 529 प्लस 144। तो ये हो जाएगा अंडर रूट 9 4 13 4 2 6 663। तो ये अप्रॉक्सीमेटली आएगा 26 मीटर पर सेकेंड, है ना। ये अप्रॉक्सीमेटली कितना आएगा 26 मीटर पर सेकेंड। एंड दिस इज़ वन एग्जाम्पल, आपके जो बुक है उसका एक एग्जाम्पल था, उसका सॉल्यूशन हो गया। लेट अस टेक वन मोर एग्जाम्पल। So this one more, this is the question. The position of a particle is given by r is equal to 3t I cap plus 2t square j cap plus 5 k cap, where t is in seconds and the coefficients have the proper units for r to be in meters. So find velocity at time t and acceleration at time t of the particle, and find the magnitude and direction of the velocity at t is equal to 3 seconds. Okay, तो पोजीशन दिया हुआ है हमको, which is r is equal to 3t I cap, 3t I cap plus 2t square j cap plus 5 k cap। ठीक, ओके। अब हमको बोला है, इसमें यूजुअल मीनिंग्स है इन सब के, ये मीटर्स में है और बाकी सब जो है वो अपने यूजुअल यूनिट्स में है। हमको बोला है कि भाई इसका वेलोसिटी मत बताइए और
एक्सेलरेशन बताइए, वेलोसिटी बताइए, एक्सेलरेशन बताइए. सो वेलोसिटी विल बी द डिफरेंशिएशन. सो v इक्वल टू डी आर बाय डी टी, है ना. मैं हम इसको टाइम के रिस्पेक्ट पे इसको डिफरेंशिएट कर दूंगा तो मुझे वेलोसिटी मिल जाएगी. ठीक है, कर देते हैं इसे. 3t आई कैप, तो 3t का हम डिफरेंशिएट करेंगे, यूनिट वेक्टर का नहीं करेंगे. 3t dt, या मैं dt आपको 3t आई कैप प्लस d बाई डी टी ऑफ 2t स्क्वायर जे कैप प्लस d dt ऑफ 5 के कैप. ओके, d अपॉन डी टी ऑफ 3t हो जाएगा 3 आई कैप, 2t स्क्वायर का हो जाएगा 2 इंटू 2 t टू द पावर 2 माइनस 1 जे कैप प्लस 5 का हो जाएगा 0 के कैप. ओके, तो ये मुझे मिल गया 3 आई कैप प्लस 4t जे कैप, है ना. और z डायरेक्शन में कोई कोएफिशिएंट नहीं है, तो दिस इज वेलोसिटी. ठीक है, एक्सेलरेशन क्या है? इट इज़ डी वी बाय डी टी. यानी मैं इसको डिफरेंशिएट कर दूं विथ रिस्पेक्ट टू टी तो मुझे एक्सेलरेशन मिल जाएगा. सो दैट इज़ डी डी टी ऑफ 3 आई कैप प्लस डी डी टी ऑफ 4t जे कैप. तो ये 3 कांस्टेंट है तो ये 0 हो जाएगा, प्लस ये हो जाएगा 4t बचा 4 एंड जे कैप. तो ये हुआ एक्सेलरेशन, है ना. तो ये एक्सेलरेशन इज़ ओनली इन वाई डायरेक्शन. अगर इसको मैं देख के नतीजा निकालूं क्या निकल रहा है, तो एक्सेलरेशन इज़ ओनली इन वाई डायरेक्शन. और उसका वैल्यू क्या है? 4 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर. एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या है? 4 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर इन द वाई डायरेक्शन, है ना. तो यहाँ पे तो मुझे t की वैल्यू इंडिपेंडेंट ऑफ t हो गया, तो ये हो गया 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इन वाई डायरेक्शन, इन वाई. ओके, लेकिन वेलोसिटी क्या है? 3 यूनिट्स इन आई डायरेक्शन एंड 40 यूनिट्स इन 3 यूनिट्स इन एक्स डायरेक्शन एंड 40 यूनिट्स इन वाई डायरेक्शन. तो सपोज मुझे बोलते हैं कि भाई यहाँ पे हमको बोला कि एट t इज इक्वल टू 3, एट t इज इक्वल टू 3 व्हाट इज वेलोसिटी? तो एट t इज इक्वल टू 3 व्हाट विल बी द वेलोसिटी? v इज इक्वल टू 3 से तो कोई वास्ता ही नहीं है, 4 इंटू 3 जे कैप, यानी क्या हो गया 3 आई कैप प्लस 12 जे कैप. ये वेक्टर फॉर्म में हो गया, है ना. वेलोसिटी एट दिस इज वेक्टर फॉर्म में. और मैग्नीट्यूड ये हो जाएगा अंडर रूट 3 3 जार 9 प्लस 144, ये हो गया. ठीक है, तो ये लगभग आ जाएगा 12.4 मीटर पर सेकेंड, है ना. आप उसको कैलकुलेट कर लेंगे तो आ जाएगा ये 12.4 मीटर पर सेकेंड. अच्छा, इसमें एक चीज़ और बोला कि भाई डायरेक्शन बताइए आप, है ना. द डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी. तो ये इसका हमने देखा था tan थीटा इज इक्वल टू वी वाई अपॉन वी एक्स, है ना. वी वाई है 12 और वी एक्स है 3, है ना. यानी tan थीटा कितना हो जाएगा? 3 1 ज़ा 3 4 सा 10. थीटा इज इक्वल टू 4, तो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 4. थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 4, ये आएगा 76 डिग्री के करीब आएगा. आप उसको ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल से आप निकाल सकते हैं. ओके, तो दीज आर 2 क्वेश्चंस. नाउ व्हाट विल डू इज विल गो इनटू द डिटेल्स ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी. तो लास्ट चैप्टर में हमने रिलेटिव वेलोसिटी की कॉन्सेप्ट पढ़ी थी, है ना. सपोज देयर आर 2 बॉडीज A and B
वी आर मूविंग विथ रिस्पेक्ट टू सर्टेन वेलोसिटी, सपोज वी ए। अच्छा, इसमें हमारा एक रेफरेंस पॉइंट क्या है, ग्राउंड है, तो हम इसको लिखते ज़रूर नहीं हैं, लेकिन ये रेफरेंस पॉइंट क्या है, वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड और वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो सपोज मुझे वेलोसिटी ऑफ बी चाहिए ए के रिस्पेक्ट में, तो मैं उसको लिखता हूँ वी बी ए। ओके, क्या लिखते हैं हम इसको, वी बी ए इज इक्वल टू, ये होता था वी बी माइनस वी ए, है ना, हमने ये पढ़ा था पिछले क्लास में, वी बी ए इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ बी माइनस वेलोसिटी ऑफ ए। इसको क्या पढ़ते हैं, वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, है ना, यानी बी की वेलोसिटी ए के रिस्पेक्ट में। इसका मतलब क्या है, बी की वेलोसिटी ए के रिस्पेक्ट में, कि अगर ए की वेलोसिटी को मैं ज़ीरो कर दूं तो उसके रिस्पेक्ट में बी की वेलोसिटी क्या है, ए को स्टेशनरी कर दूं तो बी की वेलोसिटी क्या है। अच्छा, हम ये भी देखते थे कि अगर वी ए बी हमें निकालना है तो दैट इज़ वी ए माइनस वी बी, और इससे हमें ये पता चलता था कि वी बी ए इज़ नेगेटिव ऑफ वी ए बी। ओके, ये सारे कॉन्सेप्ट हमने पढ़े थे। फ़र्क इसमें सिर्फ ये है कि अब ये वेक्टर फॉर्म में रहेगा, है ना, फ़र्क इसमें सिर्फ ये रहेगा कि अब ये वेक्टर फॉर्म में हम इसकी वेलोसिटी निकालेंगे, यानी हमारा x कंपोनेंट y कंपोनेंट को हम क्लोजली वॉच करेंगे। जैसे कि अब मैं लिख सकता हूँ वी ए बी या वी बी ए, ठीक है, आपके बुक में कैसे दिया है, वी ए बी से दिया है पहले, तो हम पहले देखते हैं वी ए बी इज इक्वल टू वी ए माइनस वी बी। अब ये वेक्टर फॉर्म में आ गया, ठीक है, वी ए बी इज इक्वल टू वी ए माइनस वी बी, ठीक है, यानी वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट ए विथ रिस्पेक्ट टू वेलोसिटी ऑफ object with respect to b, velocity of object a with respect to b is equal to velocity of object a with respect to ground minus velocity of object b with respect to ground। इसको मैं और तोड़ सकता हूँ, लेकिन आपके लिए कॉम्प्लिकेट हो जाएगा। जैसे कि इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ओके, तो ये भी लिख सकते हैं, लेकिन ये कॉम्प्लिकेट हो जाएगा जैसा क्वेश्चन में आएगा। इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, कॉन्सेप्ट समझना और क्वेश्चन बनाना, रादर देन कि इसके डेरिवेशंस करना। तो ठीक है, तो ये ज़रूरी नहीं है। अच्छा, सिमिलरली अगर मैं इसमें वी बी ए बोलूँ तो दैट विल बी वी बी माइनस वी ए, और यहाँ से फिर यही प्रूव होता है कि वी ए बी इज इक्वल टू माइनस ऑफ वी बी ए। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हमने प्रूव कर दी। लेकिन एक चीज़ और है जो आपके बुक में दिया है, मॉड्यूलस ये इक्वल रहेगा। ठीक है, वैल्यू इक्वल है, डायरेक्शन अपोजिट है। वैल्यू इक्वल है, डायरेक्शन अपोजिट है। ये हमने पिछली क्लास में अच्छी तरीके से पढ़ा था। अब इसमें 3 टाइप के क्वेश्चन जनरली आते हैं। एक तो अम्ब्रेला रेन वाला क्वेश्चन आता है, दूसरा रिवर क्रॉसिंग है ना, या तो बोट का या स्विमर का, और तीसरा एरोप्लेन एयर, ऐसा क्वेश्चन आता है। तो हम एक एक करके क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं और कोशिश करेंगे कॉन्सेप्ट बिल्डिंग करें ताकि आपको इजीली ये समझ में आए। सो ये आपका बुक का एग्जांपल है। रेन इज़ फॉलिंग वर्टिकली विथ अ स्पीड ऑफ 35 मीटर्स पर सेकेंड। अ वुमन राइड्स अ बाइसिकल with a speed of 12 meters per second in east to west direction. What is the direction in which she should hold her umbrella? Okay, तो इसको सॉल्व करने से पहले हम अपने कन्वेंशंस ले लेते हैं।
ठीक है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये डाउन है, ये अप है। ओके, तो जो डाउन आ रहा है उसको मैं नेगेटिव लूँगा और जो अप जा रहा है उसको पॉजिटिव लूँगा। ठीक है, तो मैं इधर को नेगेटिव, इधर को पॉजिटिव, ईस्ट को मैं पॉजिटिव लेता हूँ, वेस्ट को नेगेटिव लेता हूँ। ठीक है, सिंपल। अब क्या बोल रहा है कि भैया रेनफॉल हो रही है वर्टिकली डाउनवर्ड्स, है ना। क्या हो रही है? द रेन इज़ फॉलिंग वर्टिकली विथ अ स्पीड ऑफ 35 मीटर्स पर सेकेंड। तो रेन जो है वर्टिकली डाउनवर्ड्स विथ अ स्पीड ऑफ 35 मीटर्स पर सेकेंड, इसको मैं बोलता हूँ वेलोसिटी ऑफ रेन। क्या बोलता हूँ? वेलोसिटी ऑफ रेन। किधर है? डाउनवर्ड्स। ओके, अब उसमें क्या बोलते हैं कि ए वुमन राइड्स अ बाइसिकल विथ अ स्पीड ऑफ 12 मीटर्स पर सेकेंड इन ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन। किधर से जा रही है? ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन, यानी जा किधर रही है? ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन। ये इस डायरेक्शन में जा रही है वो, तो मैं इसको बोल देता हूँ वेलोसिटी ऑफ वुमन। ओके, ठीक है, तो मुझे क्या चाहिए रहेगा? मुझे इसमें क्या पूछा गया? व्हाट इज़ द डायरेक्शन इन विच शी शुड होल्ड हर अम्ब्रेला। तो व्हाट इज़ द डायरेक्शन इन विच शी शुड होल्ड द अम्ब्रेला। अब इसमें मैं क्या करता हूँ कि भाई पहले रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू वुमेन निकालता हूँ, वुमेन के रिस्पेक्ट में, क्योंकि जो आ रहा है पानी तो सीधे नीचे गिर रहा है, लेकिन कौन मूव कर रहा है? वुमेन मूव कर रहा है, तो उससे रिलेटिव वेलोसिटी निकल जाएगी, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू वुमेन। तो मैं लिखता हूँ किसका चाहिए? रेन विथ रिस्पेक्ट टू वुमेन। ठीक है, तो ये क्या हो गया? रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ वुमन। ठीक है, क्या हो गया? रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ वुमन। ओके, तो मुझे इसको अगर मुझे ग्राफ में प्लॉट करना है ना, तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रेन क्या है? 35, नहीं, इसको मैं लिखूँगा -35 जे कैप। किस डायरेक्शन में हो रहा है? नेगेटिव वाई डायरेक्शन में, है ना। ठीक है, और इसको मैं क्या लिखता हूँ? इस डायरेक्शन में हो गया, तो ये हो गया माइनस ऑफ कितना है? 12 मीटर्स ना, 12 आई कैप। VW क्या है? 12 -12 आई कैप, और VR क्या है? -35 जे कैप। तो यहाँ पे मैं रख देता हूँ, क्या हो रहा है? -35 जे कैप माइनस -12 आई कैप, यानी क्या हो गया? ये -35 जे कैप माइनस प्लस 12 आई कैप। तो ये मुझे मिल गया रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू वुमेन। तो इसको अगर मैं इसमें प्लॉट करता हूँ, है ना, तो -35 तो ये नीचे आ गया, और +12 आई कैप, यानी किधर? इधर 12 आई कैप। ये क्या है? रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रेन। ओके, तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रेन ये क्या? +12 आई और -35 जे। तो इसका रिजल्टेंट क्या है? ऐसा। तो दिस इज द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रेन। दिस इज relative velocity of rain with respect to woman. This is relative velocity of rain with respect to woman. Okay, ठीक है। अब मुझे अगर छाता इसमें छाता हमको इस रेन से बचने के लिए छाता करना, तो इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में मैं करूँगा, है ना। तो इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में छाता को रखूँगा, तभी मैं रेन से बचूँगा, है ना। ये तो रेन ऐसे आ रही है, तो इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में रखूँगा, तभी मुझे रेन से बचाव होगा। ओके, तो सपोज़ मैं इसको थीटा मान लिया, तो ये भी थीटा है ना। और ये कितना है? 35 और
ये कितना है 12 है, ये क्या है वेलोसिटी ऑफ वुमेन, इधर का नेगेटिव हो गया है ना, ये वेलोसिटी ऑफ वुमेन है और ये वेलोसिटी ऑफ रेन है। मुझे ये एंगल चाहिए तो मैं कैसे करूँगा, tan थीटा, ये एल्टीट्यूड है 12 और बेस है 35, ठीक है। ये थीटा है तो ये बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेन्यूस, tan थीटा यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस 35, 12 अपॉन 35, तो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 12 अपॉन 35। मेरे ख्याल क्वेश्चन में यही पूछा है कि कितने एंगल में उसको और किस डायरेक्शन में, है ना। तो किस डायरेक्शन में, ये वर्टिकल है और ये टिल्ट किधर हुआ है, वेस्ट डायरेक्शन में। तो इतना डिग्री वेस्ट की तरफ टिल्ट करना है आपको, इतना डिग्री। ये इसका वैल्यू कितना आ रहा है, लगभग 0.343 यानी 0.343 डिग्री किधर की तरफ टिल्ट करना है मुझे, वेस्ट की तरफ। इधर ईस्ट है तो वेस्ट की तरफ टिल्ट करेंगे तो हम उस रेंज से बच जाएंगे, है ना। टिल्ट किधर करना है, वेस्ट की तरफ। सो देयरफॉर द वुमन शुड होल्ड हर अम्ब्रेला एट एन एंगल ऑफ अबाउट 19 डिग्री। ओके, कितना एंगल है, 19 डिग्री, सॉरी 19 डिग्री टूवर्ड्स वेस्ट फ्रॉम द वर्टिकल। वर्टिकल से वेस्ट की तरफ रखेंगे तो ये रेंज से बच जाएंगी, ठीक है। एक और क्वेश्चन करते हैं ताकि और क्लैरिटी आए इसमें। तो एक सिंपल क्वेश्चन लेते हैं। अ बोट इज मूविंग विथ अ वेलोसिटी ऑफ 3i कैप प्लस 4j कैप विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। द वाटर इन द रिवर इज मूविंग विद द वेलोसिटी ऑफ -3i कैप -4j कैप with respect to ground. What is the relative velocity of the both with respect to the river? Okay, तो क्या क्या दिया हुआ है, velocity of boat with respect to ground, तो इसको मैं VB बोल देता हूँ, है ना। VB क्या दिया हुआ है, 3i कैप प्लस 4j कैप, 3i कैप प्लस 4j कैप। और फिर एक और दिया है velocity of river with respect to ground -3i कैप माइनस 4j कैप दिया है, ठीक है। वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, वेलोसिटी ऑफ रिवर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। अब पूछा क्या है, व्हाट इज़ द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू रिवर। क्या लिखा है, व्हाट इज़ द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू रिवर, है ना। फॉर्मूला याद करिए, वेलोसिटी ऑफ AB इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ A माइनस वेलोसिटी ऑफ B। सो यहाँ पे क्या होगा, दिस विल बी वेलोसिटी ऑफ बोट माइनस वेलोसिटी ऑफ रिवर। तो ये हो जाएगा रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू रिवर, ठीक है। क्लियर है, ये वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है, ये वेलोसिटी ऑफ रिवर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है। मुझे चाहिए वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू रिवर, तो ये होगा वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ रिवर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। वेलोसिटी ऑफ बोट 3i कैप प्लस 4j कैप माइनस वेलोसिटी ऑफ रिवर माइनस 3i कैप माइनस 4j कैप। तो ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 3 + 3 6i कैप प्लस 4 और ये 4 8j कैप। ये हो गया वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू रिवर का वेक्टर फॉर्म, है ना। इसको अगर हम देखें, एनालाइज करें तो क्या मूव कर रहा है, ये 6 मीटर। इसका अगर मैं इस बोट की वेलोसिटी को देखता हूँ तो इनके क्या कंपोनेंट्स हैं, i + 6i यानी इधर 6 मीटर्स पर सेकेंड का वेलोसिटी है, इसका क्या है और 8j यानी y डायरेक्शन में 8 मीटर्स पर सेकेंड की वेलोसिटी है, ठीक है। तो बोट कैसे मूव करेगा, बोट ऐसा मूव करेगा, है ना। इसकी ये जो वेलोसिटी होगी ये रहेगी बोट की, ठीक है। हाँ, इसमें निकालना क्या है, इसमें मैग्नीट्यूड निकालना है। सो
मैग्नीट्यूड निकालने के लिए हम क्या करेंगे, है ना, मैग्नीट्यूड ऑफ वी बी आर अंडर रूट 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर अंडर रूट 36 प्लस 64, यानी ये हो गया अंडर रूट 100। ठीक है, तो ये मिल गया अपने को 10 मीटर्स पर सेकेंड। ओके, सो वेलोसिटी क्या हो गया 10 मीटर्स पर सेकेंड। इसकी ये मैग्नीट्यूड है और ये वेलोसिटी वेक्टर है 6i कैप प्लस 8j कैप। वेलोसिटी वेक्टर मैग्नीट्यूड 10 मीटर्स पर सेकेंड। आप इसको यहाँ से भी निकाल सकते हैं, है ना। इसका आप पाइथागोरस थ्योरम निकाल लेंगे तो ये भी हो जाएगा। ठीक है, चलो एक नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, थोड़ा सा अलग टाइप का। सो द क्वेश्चन इज, अ मैन कैन स्विम विथ अ स्पीड ऑफ 4 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर। हाउ लॉन्ग डज ही टेक टू क्रॉस द रिवर 1 किलोमीटर वाइड इफ द रिवर फ्लो स्टेडीली एट 3 किलोमीटर्स पर आवर एंड ही मेक्स हिज स्ट्रोक नॉर्मल टू द रिवर करंट? How far from the river does he go when he reaches the other bank? ओके, ठीक है, तो हम इसको पहले ग्राफिकली अच्छे से समझते हैं, है ना, चित्र से। ये भाई रिवर है, ओके, है ना, और रिवर की वेलोसिटी है 3 किलोमीटर पर आवर, है ना, 3 किलोमीटर पर आवर की वेलोसिटी है रिवर की। रिवर ऐसे बह रही है, ठीक है। और यहाँ पे एक व्यक्ति खड़े हुए हैं छलांग लगाने के लिए तैयार नदी में, है ना। छलांग लगा के अगर रिवर की वेलोसिटी कुछ नहीं है, ज़ीरो है, तो ये रिवर को क्रॉस करने में इनको जो वेलोसिटी लगती है वो है 4 किलोमीटर पर आवर, यानी इस गति से, इस स्पीड से वो तैर सकते हैं, है ना। ठीक है, इस स्पीड से वो तैर सकते हैं 4 किलोमीटर पर आवर। तो मैं इसको लिखता हूँ वेलोसिटी ऑफ रिवर, है ना, इसको लिख देता हूँ वेलोसिटी ऑफ मैन। ठीक, अब ये बोला है कि भाई यहाँ का जो डिस्टेंस है, वर्टिकल डिस्टेंस है, वो है 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर। ठीक, तो वो पूछते हैं कि भाई कितना समय लगेगा इसको तैर के इसको पार करने में, कितना समय लगेगा इसको तैर के पार करने में। ये सोचने के लिए बड़ा मुश्किल लग रहा है, बट है बहुत ही आसान सवाल। क्यों? हमको क्या एक्स डायरेक्शन के वेलोसिटी और स्पीड को वेलोसिटी और डिस्टेंस को इक्वेट करना है, और वाई डायरेक्शन के वेलोसिटी और डिस्टेंस को इक्वेट करना है ना। हमें ये दिख रहा है कि भाई अगर वाटर की वेलोसिटी 0 है तो ये स्ट्रेट कैसे तैर सकता है 4 किलोमीटर पर आवर, है ना, और स्ट्रेट ही तैर रहा है। कोशिश तो ये कर रहा है स्ट्रेट तैरने की, है ना, ये कोशिश क्या कर रहा है सीधे तैर जाओ, लेकिन क्योंकि वाटर की खुद की एक वेलोसिटी है तो उसको क्या करेगी, ये जाने की कोशिश कर रहे हैं सीधे, लेकिन पानी उसको बहा के ले जाएगा और इस डायरेक्शन में वो बह जाएगा, है ना। तो सपोज़ मैं यहाँ पे बोलता हूँ तैरने की कोशिश कर रहा है इस डायरेक्शन में, रिवर का जो स्पीड है वो इस डायरेक्शन में है, तो ये भाई साहब कैसे तैरेंगे? सीधे भी तैरेंगे तो जाएंगे ऐसे, ठीक है, सीधे भी तैरेंगे तो जाएंगे ऐसे, और ये पहुंचना था इस जगह पे और पहुंच जाएंगे इस जगह पे, है ना। तो इसको क्या बोलेंगे? ड्रिफ्ट। ये हो जाएगा ड्रिफ्ट, इसको ड्रिफ्ट बोलेंगे। तो पहला क्वेश्चन ये बोला कि भाई कितना समय लगेगा इसको तैरने में, ठीक है। ये डिस्टेंस कितना है 1 किलोमीटर, और परपेंडिकुलर वेलोसिटी कितनी है 4 किलोमीटर पर आवर, है ना, और हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इसकी कितनी है 3 किलोमीटर पर आवर। तो अगर मेरे को परपेंडिकुलर डिस्टेंस ट्रेवल करना है तो मुझे परपेंडिकुलर वेलोसिटी चाहिए, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी तो उसमें कोई असर डाल ही नहीं रहा है ना। तो मेरे को टाइम मिल जाएगा t = ये डिस्टेंस कितना है 1 किलोमीटर, और स्पीड क्या है इसकी 4 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो टाइम कितना लग गया उसको 1/4
r, टाइम कितना लग गया उसको 1/4 r, एंड दिस इज द आंसर। पहले वाले का आंसर यही है 1/4 r। 1/4 r यानी कितना हो गया 15 मिनट। ठीक है, अब सेकंड क्वेश्चन बोलते हैं कि भाई कहाँ पहुँचा ये, निकला सीधे था, पहुँचा कहाँ। ओके, क्या पूछता है ये कि हाउ फार फ्रॉम द रिवर डज ही गो व्हेन ही रीचेज द अदर बैंक। ठीक है, तो ये डिस्टेंस मुझे निकालना है। ये डिस्टेंस क्या है, x ले लेते हैं, तो ये डिस्टेंस ठीक है। तो स्पीड मालूम है मुझे को 3 किलोमीटर पर आवर, और टाइम भी मालूम है कितना 15 मिनट यानी 1/4 आवर। तो मुझे ये डिस्टेंस मिल जाएगा, है ना। डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। ये डिस्टेंस है ना, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो ये डिस्टेंस चाहिए, तो डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो x इज इक्वल टू हॉरिजॉन्टल स्पीड। मेरे को अब डिस्टेंस क्या देखना है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस देखना है, तो हॉरिजॉन्टल स्पीड कितनी है 3 किलोमीटर पर आवर, 3 किलोमीटर पर आवर, है ना। और टाइम कितना है 1/4 आर, आर कैंसिल, तो ये बन गया 3/4 किलोमीटर, है ना। तो ये निकला था सीधे, लेकिन इसको पहुंचना था इस पॉइंट में, लेकिन वो नदी के कारण ये डिस्प्लेस हो गया। कितना डिस्प्लेस हो गया 0.75 किलोमीटर, यानी 3/4 किलोमीटर यानी 0.75 किलोमीटर, है ना। जाना था इसको सीधे, लेकिन पहुंच गया इधर। ठीक है, अगर वेलोसिटी इसकी नहीं रहती तो सीधे यहीं पे पहुंच जाता, तो ये जो ड्रिफ्ट होता वो ज़ीरो होता, है ना, ड्रिफ्ट ही नहीं होता। लेकिन ये वेलोसिटी ऑफ रिवर के कारण वो ड्रिफ्ट हो गया, हॉरिजॉन्टल ड्रिफ्ट हो गया। कितना ड्रिफ्ट हो गया 0.75 किलोमीटर। होप दिस इज क्लियर टू यू। ओके, एक और क्वेश्चन करते हैं, देन विल स्टॉप दिस टॉपिक। तो क्वेश्चन है, टू अ पर्सन मूविंग ईस्टवर्ड्स विथ अ वेलोसिटी ऑफ 4.8 किलोमीटर पर आवर, rain appears to fall vertically downwards with a speed of 6.4 km per hour. Find the actual speed of the direction of actual speed and direction of the rain. क्वेश्चन को बहुत अच्छे से पढ़िए, है ना। इसमें क्या बोल रहे हैं कि एक पर्सन जो ईस्टवर्ड्स मूव कर रहा है ना, ही इज़ मूविंग ईस्टवर्ड्स विथ अ वेलोसिटी ऑफ 4.8 किलोमीटर पर आवर, है ना। तो ये ईस्टवर्ड्स मूव कर रहा है, इसको मैं बोलूँगा वेलोसिटी ऑफ मैन, कितना 4.8 किलोमीटर्स पर आवर। उसको कैसा लग रहा है कि जो बारिश हो रही है वो वर्टिकली नीचे गिर रही है। क्या है, बारिश जो हो रही है वो वर्टिकली नीचे गिर रही है, उसको ऐसा दिख रहा है। उसको कैसा दिख रहा है उस मैन को कि बारिश जो हो रही है ना, तो दिस इज़ वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन, है ना। इसको लग रहा है कि वेलोसिटी ऐसे गिर रही है ना, कितना एट अ स्पीड ऑफ 4.8 किलोमीटर पर आवर, 6.4 सॉरी गलत 6.4 किलोमीटर पर आवर। इसको जब ये ऐसे जा रहा है तो उसको ये अपीयर हो रहा है कि ये गिर रहा है ऐसा, है ना। तो पूछे हैं कि भाई एक्चुअल वेलोसिटी क्या है, उसकी एक्चुअल वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। सपोज मैं उसको ऐसा कर देता हूँ, दिस इज़ वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। या फिर हम सीधे सीधे इस फॉर्मूला में लगे कि वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन। ठीक है, तो मुझे क्या चाहिए, वेलोसिटी ऑफ रेन। तो मैं लिखता हूँ वेलोसिटी ऑफ रेन इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन प्लस वेलोसिटी ऑफ मैन। ठीक, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन इज इक्वल टू रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ मैन। लेकिन मुझे चाहिए क्या, ये नहीं मिल रहा है, मुझे ये चाहिए, है ना, वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, एक्चुअल रेन कैसे गिर रहा है और किस डायरेक्शन में गिर रहा है ये चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, इसको उधर भेज दूँगा, दैट इज़ वेलोसिटी ऑफ रेन, है ना, विथ रिस्पेक्ट टू मैन प्लस वेलोसिटी ऑफ मैन।
इसको मैं वेक्टर फॉर्म में अगर बनाता हूँ तो वेलोसिटी ऑफ रैंड क्या है 6.4, लेकिन ये नीचे गिर रहा है तो मैं इसका डायरेक्शन ले लिया होना माइनस 6.4, ठीक, जे कैप, -6.4 जे कैप, और वेलोसिटी ऑफ मैन क्या है प्लस 4.8 आई कैप। इस डायरेक्शन को मैं पॉजिटिव लिया तो ये मिल गया मुझे एक वेक्टर, है ना। तो इसको प्लॉट कर दूंगा तो मुझे यही मिलेगा -6.4 और प्लस 4.8 ये। तो इसका रिजल्टेंट क्या हो गया, ये हो गया इधर ऐसा, ठीक। तो या तो मैं इसको वर्टिकल से थीटा मान लूँ या हॉरिजॉन्टल से थीटा मान लूँ, आप जैसा करें वो आपके ऊपर है। सपोज़ हॉरिजॉन्टल से इसको एंगल को मैं थीटा मान लेता हूँ, ठीक है। इसको मैंने थीटा मान लिया, ये 4.8 है तो ये 6.4 है, ठीक। तो पहले तो मैग्नीट्यूड निकालना, क्या पहले मैग्नीट्यूड भी निकालना है और डायरेक्शन भी निकालना है, ठीक है। मैग्नीट्यूड भी निकालना है और डायरेक्शन भी निकालना है, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड निकालना है अगर, तो ये कैसे होगा, अंडर रूट 6.4 होल स्क्वायर प्लस 4.8 होल स्क्वायर, या अंडर रूट 64 स्क्वायर अपॉन 100 प्लस 48 स्क्वायर अपॉन 100। तो इसको हम सॉल्व करेंगे, विल राइट इट ऑन 100। ये हो गया 8 स्क्वायर का स्क्वायर, 8 8 64 होता है, प्लस ये हो गया 8 6 48 का स्क्वायर, ठीक है। तो मैं इसको फिर ले लेता हूँ, अंडर रूट 8 स्क्वायर टू 8 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर इंटू 6 स्क्वायर अपॉन 10 स्क्वायर, ठीक। या फिर मैं इसको लिखता हूँ, एक 8 स्क्वायर को बाहर निकाल लिया तो ये हो गया 8, अंदर बढ़ गया 8 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर, या मैं इसको सीधे लिखता हूँ 8 8 64 प्लस 36 अपॉन 10 स्क्वायर। ये भी 100 हो गया, ये भी 100 हो गया, कैंसल आउट हो जाएगा, तो ये बन गया 8 मीटर पर सेकंड। अब हमको ये एंगल निकालना है थीटा, ओके। तो ये 6.4 है और ये 4.8 है, ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है। tan थीटा इज इक्वल टू 6.4 अपॉन 4.8, सही है ना। ये थीटा परपेंडिकुलर बेस 6.4 अपॉन tan theta is equal to 4/3, तो theta will be tan inverse 4/3. So this is the answer ना। कैलकुलेशन पार्ट को आप क्लियरली बहुत सावधानी से करें तो आंसर आपको मिल जाएगा। So let's end this here. I'll give you some assignment questions for your practice. Thank you.